हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कि जो समय आपका बचा है उसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन बीएड की कैसे करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है आपका वो 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कब से? 3 मार्च से। और जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है वो आपका 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है। और आज जो डेट है आपकी वो 17 फेब यानी कि 17 फरवरी है। ठीक है। 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 12 डेज यू हैव लेफ्ट नाउ। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बचे हैं, है ना। अब इन 12 दिनों में ये जो समय आपके पास बचा है इसमें आप अपने आप को कैसे बेहतर कर पाएं, कैसे आप स्टडी करें ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर के पास आउट हो पाएं। प्यारे दोस्तों, अगर लक्ष्य बड़ा है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य को पाना है, तो हमारी प्लानिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं आपको आज कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की बीएड की, या दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या हाउसवाइफ हैं, या बाहर जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, अदर इश्यूज है ना। तो जिस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास बहुत समय है। 12 दिन बहुत होते हैं। 4 पेपर हो आपके, या थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 पेपर हो। अगर आप अपने को अभी भी कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आपके पास एनफ टाइम है, अदरवाइज 1 साल भी कम पड़ जाता है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि जो समय आपके पास बचा है उस बचे हुए समय में आप कैसे तैयारी करें। अब देखना यह है कि आगे का प्लान क्या है, क्या आपका प्लान है और क्या मेरा प्लान है। हम आपको किस तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान देनी होगी कि आपने अभी तक, आज से आप शुरू करें या कल से, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है, और फिर ये देखिए कि कितना आपका अभी बचा हुआ है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखना यह है कि कितना आपका कंप्लीट है और कितना आपके पास बच रहा है। जितना बच रहा है क्या वो 12 दिन में कंप्लीट हो पाएगा? अगर नहीं हो पाता है तो उसमें से आप क्या करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चुने, सिर्फ क्या करें, इंपॉर्टेंट चुने, वही आप पढ़ें। ठीक है। पहला पॉइंट, सबसे पहले ये चेक करना है कितना पढ़ना है। ठीक है, कितना हमने पढ़ लिया है। फिर देखना यह है कि कितना बचता है। जितना बचता है क्या वो अब आप बचे हुए समय में कंप्लीट कर पाएंगे? अगर सारा नहीं कर सकते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट देखिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है। उसी की हेडिंग्स याद कर लीजिए, उसी की डेफिनेशंस, उसका अर्थ पढ़ लीजिए, इतना काफी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट उनके लिए है जिन्होंने किताब भी खोल करके नहीं देखा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, उनको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा, हमने जो पहली बात, तो जैसे अगर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो उसमें मैंने जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर जो आपका थर्ड साइकोलॉजी है, उसके आज ही मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि जो हमने टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वो टॉप 10 क्वेश्चंस देखने हैं। एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, रट लीजिए, या जो पेड स्टूडेंट हैं उनको जो ग्रुप में फॉरवर्ड किए गए हैं ये नोट्स, वो कतई रट ले पीडीएफ से। ठीक है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस आप तैयार करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारी थर्ड सेमेस्टर में दोनों पेपर मैंने एकदम कतई कंप्लीट किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट देखें। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पेपर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड एकदम कंप्लीट है, थर्ड में कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, फोर्थ नहीं करवाया है अभी तक, अब करवाएंगे भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है कि अब सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 कराएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। जो टॉपिक्स रह गए हैं कोई बात नहीं है, उनको इसी में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। तो अब आप जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको सबसे पहले वो टॉप 10 पढ़ें। दूसरा काम वो ये करें, वो प्लेलिस्ट पढ़ें। ठीक है। प्लेलिस्ट देखें, और अगर पढ़ना चाहते हैं और
तो वो सबसे बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि हमारे नोट्स ले सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, मौका बार बार नहीं मिलता है प्यारे दोस्तों। अभी आपके पास मौका है कि आप रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। आप नोट्स ले सकते हैं, आप लखनऊ से हो या कानपुर से हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, सबके नोट्स कंप्लीट हैं। आपको चारों पेपर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, तो ये नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, यहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट्स में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं वही सब प्रोवाइड कराया जाता है। यहां से आपको टॉप 10 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, दैट इज एनफ। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा प्लान क्या है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस ही कराएंगे। चलिए, जो तीसरा पॉइंट है इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हमने नोट्स की बात की इसके लिए नंबर नहीं बताया, आप हमें इस नंबर पर 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9628182649 अगर आप लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो। अब तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चुनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप उसके मीनिंग को समझेंगे अगर दिया है तो। ठीक है, जैसे कितने शब्दों से मिलकर के बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इस तरीके से। फिर उसकी डेफिनेशंस को रटेंगे, 2 डेफिनेशन मैंने बताई है वो आप रट करके जाएंगे। तीसरी बात यह है कि आप उसके हेडिंग्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 2 लास्ट पॉइंट, राइटिंग इज मस्ट। सिर्फ 12 दिन बचे हैं और आपको क्या करना है, राइटिंग बहुत अच्छे से, नहीं ज्यादा टाइम मिलता, 30 मिनट्स तो मस्ट है आपके लिए। 30 मिनट आपको राइटिंग करनी ही करनी है। उसके बाद पेन आप कौन सा यूज करते हैं, कौन सा एग्जाम में यूज करने वाले हैं, उसी कंपनी का पेन, उसी से आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ऐसा नहीं कि जेल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राइमेक्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, या जो भी पेन है, प्रैक्टिस आपने दूसरे से की, एग्जाम में दूसरे से लिख रहे हैं, स्पीड स्लो हो जाएगी। 2 घंटे कंटिन्यू लिखना है, 30 मिनट। अभी प्रयागराज का एग्जाम हुआ, बच्चों ने मुझे बताया कि सर मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। कितनी बड़ी बात है, 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आए, नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 30 मिनट राइटिंग जरूर करें। और जो भी पेन हो, आपका 3 रुपए वाला पेन हो या 10 रुपए वाला पेन हो, 50 रुपए वाला पेन हो, जिस पेन से आप एग्जाम में लिखना चाहें उसी पेन से प्रैक्टिस कीजिए, उसी पेन से आप लिखिए। तो इतना आपने समझा। एक बार रिमाइंड कर लीजिए मैंने क्या क्या बताया। आपका आगे का प्लान, आपका प्लस मेरा क्या होने वाला है, आपको तो ये देखना है कि आपने कितना पढ़ा और उसके बाद आपका कितना बच रहा है। ठीक है, जो बच रहा है उसको आप क्लियर करेंगे, उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरी बात, जितने मैंने टॉप 10 कराए हैं वो रट लीजिए, प्लस जो कराने वाला हूं चैनल पर एक्टिव रहिए। साइकोलॉजी के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आज ही सुबह वीडियो अपलोड हुई है, उसको जरूर देखिए। टॉप 10 सारे सब्जेक्ट के देखिए, प्लस मैं कराऊंगा भी सिर्फ टॉप 10। प्लेलिस्ट हमारी देखिए और नोट्स जरूर आप ले लीजिए, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी मेन हेडिंग्स क्या है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और आपको 30 मिनट आप रोज लिखना ही लिखना है। पेन जो भी आप एग्जाम में लेकर के जाएं उससे आप प्रैक्टिस करें। तो इतना आपको ध्यान रखना है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके फटाफट नोट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।